हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस का प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन रीजनिंग का 16/8/2019 की थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पोज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में यह भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। ये जितने भी प्रैक्टिस सेट चलवाए जा रहे हैं, चाहे सीजीएल का मान लो, सीएचएसएल का मान लो, एसएससी जीडी और अब एमटीएस का, वो रियल और ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट है जो मैं आपको एग्जाम डेट बता रहा हूँ। एग्जाम मैक्स से पेपर सेट डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। ये एकमात्र रियल और ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट है। आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं क्योंकि ये रियल जो कि 2019 में पूछे गए थे एकमात्र वही सेट है। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन तकरीबन 3 से 4 पूछ रहा है हर सेट में। जो भी पीछे भी 8 से 9 सेट करवा दिए उनमें भी 4 से 5 क्वेश्चन इसी के आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स अपन करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखो ये छायांकित भाग, इसका नुकली यानी कि ऊपर का भाग दे रखा है ऊपर, और ये त्रिभुज मान लो, इसको मान लेते हैं त्रिभुज। तो ये छायांकित भाग इसका ऊपर दे रखा है ना, इसकी चोंच, और इसकी नीचे। तो उसी प्रकार इस वो नीचे वाले की भी किधर आएगी, ये नीचे आ जाएगी सर छायांकित। अब देखो इनमें एकमात्र यही चेंज है। देखो ये तो कैसे हो रहा है, थोड़ा वर्त की शेप में बन रहा है ना ये, और ये ऐसे कॉर्नर में। ये तो इसमें तो दे दिया पूरा स्क्वायर दे दिया, यानी कि वर्ग दे दिया, फिर उसके अंदर छायांकित भाग। और उसी प्रकार से देखो इसमें ये स्क्वायर आ गया ना, तो ये राउंड वाला या यहाँ आ जाएगा। अब देख लो, एक तो ये नीचे हो, देखो इसमें है लेकिन ये राउंड वाला नहीं है तो ये कट गया। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। देखो दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये राउंड वाला नहीं है लेकिन ऊपर भी दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। अब देखो ये ऊपर दे रखा है, ये भी गलत हो गया, राउंड वाला तो है ये देखो, तो ये वैसे गलत हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन देखो अपना, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, देखो नीचे भी है, ये शेप नीचे भी है और ये राउंड वाली भी है, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला। फ्रेंड्स जितने भी मैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कराता हूँ वो आपको हमेशा ऑप्शन से करने हैं, क्योंकि अपने को करना है कम से कम समय में, ताकि अपन मैथ में टाइम निकाल सकें। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप किसी भी ऑप्शन से उठा लें और उनको चेंज करने लग जाएं। चलो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन को उठाया मैं, 4 से 12, तो 128 भाग 4 माइनस, यानी कि 4 की जगह क्या करना है अपने को, सिंपली 12 रख देंगे। तो फिर देखो 12 रखूंगा तो देखो 12 से क्या कट रहा है क्या, क्योंकि अपने को बनाना है, ये देखो अपने को बनाना है 26, 26 बनाना है, तो ये 12 से कट रहा है क्या, काट के देख लो। 4 से कटूंगा तो 4 3 12 और 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 में 3 का भाग जाएगा क्या, तो ये तो तुरंत गलत हो गया, क्योंकि यानी कि मैं इसको आगे जाके ऐड करूंगा तो पॉइंटों में जाएगा, और जब 3 से पॉइंट 300 काटूं तो 3 से तो यानी कि भाग देने का मतलब है पॉइंटों में आगे 3 3 3 3 जो भी आए वो रिवाइज, यानी कि वो उसकी रिवाइज होता जाएगा। देखो अब सेकंड ऑप्शन लिया, 12 की जगह 6। अब देखो 128 भाग 4 माइनस 3 इंटू 12 की जगह 6 लेना है, प्लस 6 की जगह 12 लेना है, बराबर 26। अब चेक कर लेते हैं। देखो 4 से काटूंगा तो 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर इधर माइनस 3 6 18 प्लस 12। अब इन दोनों को सोल्व करूंगा तो कितने आ गए, -6, और 32 में से 6 निकालूंगा तो 26 अपना क्या आ गया, राइट आंसर। काफी एजुकेशन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी कूट भाषा में, देखो तमिल को क्या लिख रखा है, WZPHO, तो उसी प्रकार अपन को मैथ्स को लिखना है। अब इसके कूट देखो ये क्या दे रखा है, ये टी आता है कितने पे, 20 पे, फिर टी से क्या बना रहा है, W, यानी कितने ऐड हो रहे हैं, 3। अब मैं m में 3 ऐड करके देख लेता हूँ, तो m आता है 13 पे 3 ऐड करूंगा तो 16, 16 पे क्या आता है, p। अब देखो p इस ऑप्शन में है, ये भी हो सकता है, ये कट गया ये कट गया। अब देखो दो ही ऑप्शन बचे ना, 50-50 वाला मिल गया। अब देखो सेकंड पे चलता हूँ, सेकंड पे है a, तो a का यानी कि a घटा रहा है, या तो अपोजिट है A to Z, या फिर A घटा रहा है। तो देखो मैं इसमें भी A घटाऊंगा तो Z आएगा, तो Z इसमें भी है Z इसमें भी, तो इसमें चेंज कर लेते हैं। देखो तीसरा अक्षर चेंज है तो अपन तीसरे को चेक कर लेते हैं। इसमें M है इसमें P है, फिर से 3 ऐड हो रहा है, तो देखो यहाँ T है तो इसमें 3 ऐड करूंगा तो W, तो W एकमात्र कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। ऐसे आप ऑप्शन से करें तुरंत क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखो भट्टा, भट्टे में क्या बनती है, ईंट, ये तो मानते हो ना, भट्टा ईंट का भट्टा है तो भट्टे में क्या बनी, ईंट। अब देखो ब्रेड, ब्रेड कहाँ बनती है, बेकरी में, यही तो है ना। देखो शराब का स्थान, यहाँ ब्रेड बनेगी क्या, ये गलत हो गया। देखो दुकान, दुकान तो वो स्थान हो गई, जबकि ये भट्टा, भट्टा भी तो किसी स्थान पे होता है ना, डेयरी, ये मिलने वाले स्थान यहाँ रख सकते हैं अपन, ब्रेड यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, उसको सेल कर सकते हैं, तो बेकरी में क्या हो गई, ब्रेड हो गई। तो चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो इनको कोड में लिख रखा है, यानी कि इसके कोड क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है, फिर इसके कोड ये लिख रखा है और इसके कोड अपने को सिंपली बताना है। तो आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले तो आप करने की कोशिश कीजिए। देखो मैं देखा कि यहाँ कितने शब्द हैं, 5 हैं, 5 अक्षर हैं, तो इनके भी कोड कितने अंक लिख रखा है, 5 लिख रखा है। इधर 7 हैं तो इधर 7 लिख रखा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इनके कोड नहीं लिख रखा है, यानी कि F 6 पे आता है, E 5 पे आता है और V 22 पे आता है, E 5 पे आता है और R 18 पे आते हैं। इनके कोड तो नहीं लिख रखा। ये जितने अल्फाबेट हैं उतने ही अंक आगे लिख रखा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये इन अंकों का ही आगे लेके जाना है। अब देखो नेक्स्ट अपने को लिखना क्या है, आर। देखो आर का क्या है, लास्ट में रहा आर, तो आर का आएगा 3। अब 3 4 ऑप्शन में है तो ये तो कंफर्म हो गया। अब ओ कौन से पे है, ये देखो ओ चौथे नंबर पे है, चौथे पे है 5। तो देखो इसके बाद क्या आएगा 5। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन कट गया, सेकंड में है 5, थर्ड में कट गया और फोर्थ में है 5। अब देखो अब इनको भी स्मार्टली तरीके से करेंगे क्योंकि लास्ट में इसका अलग है, इसका अलग है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो लास्ट उठाओ कौन सा है, आर। तो आर का फिर से कितना आएगा 3, क्योंकि आर 3 पे ही है, तो 3 वाला ही अपना राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समूह में सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है वेन आरेख का। देखो अपने को दे रखा है पक्षी, कीड़े, जानवर। अब देखो सभी को पढ़ते हैं ये तो पता चल गया होगा कि पक्षी, कीड़े, जानवर। देखो ये तो क्या हो गया पक्षी, ये क्या हो गया कीड़े, मान गए ना। पक्षी और कीड़े तो अलग अलग हो गए, लेकिन ये सभी जानवर है ना, तो ये इनके अंदर आ जाएंगे, ये इनके अंदर आ जाएंगे। तो देखो यही अपना ऑप्शन होगा। देखो यही अपना थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, देखो ये दे रखा, ये थर्ड ऑप्शन दे रखा। अब देखो पक्षी की सेकंड ऑप्शन देखो, सपोज मैं इसको जानवर मान लूं, ये जानवर हो गया, ये पक्षी हो गया। तो देखो कुछ पक्षी जानवर हैं और कुछ पक्षी जानवर नहीं है, ऐसा हो सकता है। और पक्षी कभी ये हो सकता है क्या, देखो ये क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है कीड़े। पक्षी कभी कीड़े हो सकते हैं क्या, पक्षी कीड़े नहीं हो सकते। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कागज की आकृति को मोड़ के फिर जो आकृति बने वही बतानी है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो इसको पढ़ना व्यर्थ है, डायरेक्ट अपन यहाँ देखते हैं। ये एक फुल कागज दे रखा है, ऐसे एक पूरा कागज दे रखा है, फिर इसको बीच में से मोड़ा, फिर उसको यहाँ मोड़े हुए को फिर हाफ मोड़ा। देखो बस यही आकृति दे रखा है। देखो पहले यहाँ मोड़ा, फिर इधर मोड़ा। अब देखो ये मोड़ने के लास्ट में मोड़ने के यानी कि 1/4 भाग में ये 2 आकृति बनाई। देखो ये एक तो ये बना दिया वर्त और ये इधर बना दिया स्क्वायर। अब देखो जो आकृति दर्पण में और ये काटी हुई आकृति में हमेशा बताता हूँ जो पास बने वो पास बनेगी। अब देखो ये यहाँ इधर खुलेगा तो यहाँ बनेगी। अब ये दूर इधर खोलूंगा तो ये दूर वाली हो गई, तो यहाँ दूर बन जाएगी, ये 2 आकृति सिंपली यहाँ बन जाएगी। अब देखो यहाँ दूर है, ये इस साइड खुलेगा तो दूर वाली आकृति दूर बनेगी। फिर अब देखो ये पास इधर खुलेगा तो ये पास वाली आकृति ये पास बन गई। अब सिंपली ये आकृति मिला लो, यही अपना राइट आंसर है और इत्तेफाक से फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट पे बस। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो इसको एक कंडीशन दे रखी है, इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। अब देखो घुमाने की अनुमति नहीं है। अब देखो ये आकृति इसमें मिल रही है कुछ कुछ, लेकिन घूम गई नहीं, ये आकृति नीचे हो गई। देखो आराम से नीचे हो गई ना, तो ये तो घूम गई। अब देखो सेकंड ऑप्शन में, देखो सेकंड ऑप्शन में ये आकृति दे रखी है अपने को ऊपर साइड, और देखो सेम टू सेम अपने को ये आकृति मिल गई। देखो यहाँ से चली और ये ऐसे करके ये ऐसे मिल गई। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, ये देखो पूरी आकृति मिल गई, तो ये इसमें मिल गई। अब देखो थर्ड में भी आकृति मिल रही है अपने को, थर्ड में भी आकृति तो है लेकिन इसे घुमाने की अनुमति नहीं है। फोर्थ देख लो, फोर्थ में आकृति थोड़ी चेंज है, बट इसमें इसे भी ऑप्शन में लगा सकते हो, लेकिन आप ध्यान से देख के फिर लगाओ क्योंकि ये आकृति तो फिर भी चेंज हो गई। तो अपना सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो यानी कि ये इसका आंसर लगा हुआ है इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चन इजी लग रहे हैं। यही क्वेश्चन पिछले ईयर आपकी एग्जाम में आपके सामने आए थे और आपके पसीने छुड़ा दिए थे। अब देखो यही क्वेश्चन है, अब काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन आप ज्यादा माइंड लगा जाओगे तो गलत हो जाएगा। देखो वैसे है काफी इजी। देखो 6 में दिया भाग कितना, 2 का, आए कितने 3, इसमें से सिंपली 1 हटा दिया तो 2 आ गया। उसी प्रकार 8 में दिया मैं किसका भाग, 2 का, आया कितना 4, इसमें से 1 हटा दिया तो कितने 3 आ गए और 3 ही अपना राइट आंसर है। ये तो लॉजिक आंसर को देख के फिर आया है, और यदि यही क्वेश्चन ना आपको बिगर ऑप्शन दे देता ना तो आप अटक जाते। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो जैसे कि क्वेश्चन में बताया है अपने को 2 चिन्ह आपस में चेंज करने हैं, और हमेशा हर सेट में बताता हूं कि अपन डिवाइड का यानी कि भाग का हो, और जब ये संख्या पूर्ण दे रखी हो, ये संख्या अपने को यानी कि भिन्न यानी कि दशमलव में नहीं दे रखी हो, तो भाग हमेशा ऐसी जगह लगेगा जहां कट सके। अब फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्लस की जगह आएगा भाग और भाग की जगह प्लस। अब देखो प्लस कहाँ है, ये रहा, प्लस कहाँ है, ये रहा। अब देखो इसकी जगह क्या आएगा, भाग आएगा, तो 2/15 कटेगा क्या, तो ये तो नहीं आएगा। अब देखो प्लस की जगह माइनस, अब इसको रख सकते हैं बस,
इसको अपन रख सकते हैं। तो अपना राइट आंसर सी आ रहा है, तो अपन डायरेक्ट इसको ही रख लेते हैं। और आप चाहो तो इसको रख के देख लेना। और ये एक ट्रिक बताई दिया आपको, जब ये दशमलव में ना दे रखे हों तो पहले डायरेक्ट भाग को ही प्लस की जगह रख के देख लो। ये इसकी बेसिक ट्रिक है। देखो अब अपन थर्ड को रख लेते हैं। तो 36 फिर इंटू 2 फिर प्लस 15 फिर मल्टीपल की जगह क्या डिवाइड 5 माइनस 18 बराबर करने हैं कितने 57। अब देखो 36 दूनी 72, ये 36 दूनी 72 हो गए, प्लस ये कट जाएगा 5 × 3 = 15 माइनस 18, ये कट जाएंगे 3 इसमें से निकलेंगे तो माइनस 15 और कर देंगे। ये तो है ना, 12 में से 5 गए 7, 6 में से 1 गया तो 5, 57 आ गए। और यही अपना राइट आंसर है। काफी एजुकेशन चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करिए। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके पहले से करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। चलो फ्रेंड्स देखते हैं। देखो मैं लिख लेता हूँ पहले संख्या, आप भी वीडियो पॉज करके देखो लिखें। पहले लिख लिया कितने 80 फिर 70 55 35 फिर 10 और फिर -20 और फिर -50। अपने को बताना है इन संख्याओं में से कौन सी अपने स्थान पे नहीं है। देखो यहाँ से मैं घटाया कितने 10 घटे, फिर यहाँ देखो कितने 15, यहाँ देखो कितने 20, यहाँ देखो कितने, यहाँ कितने ये 25 कट गए ना, 35 में से 10 घटाया। अब यहाँ देखो यानी कि ये प्लस के, फिर पहले तो इसमें से ये घटाऊंगा तब 0, यानी कि 10 घटाए तब 0 और फिर 20 और घटाऊंगा तब -20 आएंगे। तो टोटल कितने हो गए -30, तो ये -25 और ये -30। तो अब कितने होने चाहिए, देखो क्रम दिख गया ना, 5 ऐड किया फिर 5 ऐड किया फिर 5 ऐड किया फिर 5 ऐड किया। अब इसमें भी 5 ऐड करूंगा यानी कि 35 घटाऊंगा। तो देखो -20 में से -35 घटाऊंगा तो कितने हो गए -55। तो अब कौन सा गलत हो गया -50 वाला, और यही अपना राइट आंसर दे रखा है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में आगे आएगी। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स हमेशा बताता हूँ उसी प्रकार से करेंगे। देखो अपन मिला लेते हैं एक को, जो अपन को बता सके अगला वाला। देखो अपन उठाए इसको, यानी इस एरो को उठाया, ये पहले नीचे है, फिर देखो ये अपनी दिशा चेंज करके ये यहाँ आ गई, फिर नेक्स्ट वाले में ये यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, ये देखो यहाँ आ गई। तो लास्ट वाले में नीचे ही मिलनी चाहिए अपने को, ये तीसरी वाली नीचे मिलनी चाहिए। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखा इसका मुंह इधर दे रखा है तो ये गलत हो गई। सेकंड में चलते हैं, सेकंड का मुंह नीचे दे रखा है, ये तो आंसर दे रखा है। थर्ड पे चलते हैं, देखो इसका मुंह किधर दे दिया, इसका मुंह इधर दे दिया, देना किधर चाहिए था नीचे की तरफ, ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, फोर्थ ऑप्शन देख लो कहाँ दे रखा है ऊपर की साइड, तो ये भी गलत हो गया। आप ऑप्शन से करें, हर एक क्वेश्चन बताता हूँ हमेशा कि 25 के 25 क्वेश्चन आप ऑप्शन से करें। रेयर कोई क्वेश्चन होगा जो आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि HA को 8 उसी प्रकार से CAT को 60 उसी प्रकार से अपने को HEN को बताना है, इसके कोड कितने आएंगे। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ करने की कोशिश कीजिए कैसे इनके कोड बने। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो कैसे बन सकता है, मुझे बनाना है 8। अब H आता है 8 पे और एक आता है A आता है 1 पे। अब देखो इनसे दोनों से मिला के अपने को बनाना है क्या 8 ही बनाना है। अब देखो 8 बनाने का मतलब कुछ ना कुछ तो आपको दिख गया होगा, क्या दे रखा है, मैं इनको मल्टीपल करूंगा 8 × 1 तभी 8 बन सकता है। अब यानी कि घटाऊंगा तब 7 बन जाएगा, जोड़ूंगा तब 9 बन जाएगा। तो एक मात्र क्या हुआ, इन दोनों को गुना किया। उसी प्रकार यहाँ चेक कर लेते हैं, तो कितने हैं 3 × 1 × 20। 3 पे आता है C, 1 पे आता है A और 20 पे आता है क्या T। तो 20 दिया 60 बन रहे हैं ना, 60 दिख गया। उसी प्रकार अपन इसको चेक कर लेंगे, तो ये दे रखा है 8 × 5 × 14, यही तो दे रखा है। तो 14 पंजे 70 और 7 8 56, तो 560 हो गए ना। तो यही अपना राइट आंसर दे रखा है। अब देखो इसमें लास्ट में दे रखा है क्या 0 दे रखा है। अब देखो आपको यूनिट डिजिट से करना सिखाता हूँ, इसमें दे रखा है 0, तो मैं लास्ट को उठाऊंगा, मुझे पता चल गया कि ये मल्टीपल से बन रहे हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन को देखो 8 एकम 8 मल्टीपल से, यानी कि यूनिट डिजिट 8 आ गया। यहाँ से उठाया 3 को 1 से गुना किया 3 और 3 को 0 से गुना किया, क्योंकि 20 में लास्ट का 0 ही है तो लास्ट में 0 आ गया। इसका मतलब पता चल गया अपने को क्या कि गुना कर रहा है, क्योंकि 60 बन गया। उसी प्रकार मैं इसका उठाया 8 उठाया, इसका उठाया 5, तो 8 पंजे 40, यानी कि 0 को किसी से गुना कर लो लास्ट में 0 आएगी। एकमात्र बी ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में क्या है 0, और 0 वाला ही अपना क्या हो गया राइट आंसर हो गया। बस चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 6 लड़के एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। M K जो कि F के सामने बैठा है और
के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो क्या दे रखा है ये, बस इस लाइन को आप समझ गए, बस पूरा क्वेश्चन समझ जाओगे। ये क्या दे रखा है, एम फिर के जो एफ के सामने बैठा है, के जो एफ के सामने बैठा है के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एल और ओ एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एफ के समीप न तो एल है और न ही आर है, तो आर के सामने कौन बैठा है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये कितने दे रखे हैं, 6 लड़के। तो पहले बना लेता हूं एक वर्थ, ये बना लिया क्या वर्थ, 1 2 3 4 5 6 बना लिया। अब देखो अपन पढ़ते हैं यहां से, के जो कि एफ के सामने बैठा है। अब देखो जो कि पास वाले से, तो एफ तो यहां आ गया और ये के कहाँ गया, ये के यहाँ आ गया। तो देखो अब ये m किसके लिए है, देखो के जो कि f के सामने बैठा है, और ये देखो m के दाएं दूसरे स्थान पर है के, तो के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ये किसके आएगा, m के लिए। तो m के दाएं दूसरे स्थान पर, तो के ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, ये m बैठ गया। अब देखो यहाँ देखो l और o एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। अब देखो एकमात्र यही दो जगह बची एल और ओ की, तो यहाँ एल भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है, तो यहाँ एल आ सकता है और ओ आ सकता है। तो इधर तो मैं ओ को ले लूँ, इधर एल को ले लेता हूँ, चलो मिल गया। अब देखो एफ के समीप न तो एल है, तो एफ के समीप न तो एल है, तो यहाँ तो कौन बैठेगा, कंफर्म हो गया, ओ बैठेगा, तो यहाँ भी ओ कट गया। अब देखो क्या दे रखा है, और न आर है, तो आर का स्थान भी क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब देखो ये क्या दे रखा है, आर के सामने कौन बैठा है, तो आर के सामने कौन बैठा है, एकमात्र एम, और एम ही अपना राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का गया। देखो क्या दे रखा है, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं। सी एम के बाएं से चौथे स्थान पर है और दोनों केवल एक ही पड़ोसी हैं, यानी कि ये दे रखा है सी एम के बाएं चौथे स्थान पर है और दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है। बी पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, एन एम के बिल्कुल बाएं बैठा है, वी एक अन्य व्यक्ति है, वी के संबंध में एन का स्थान क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो इस क्वेश्चन को करते समय अपन ये भी देखते चलेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। देखो ये क्या दे रखा है, उत्तर की ओर मुख करके 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो मैं उत्तर यानी कि ऊपर की ओर मुख करके, तो ये कितने हो गए 5, तो ये लाइन लिख लेता हूं, एक तो कितने 1 2 3 और ये 4 और एक 5, तो इधर तो क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया क्या राइट। अब देखो सी एम के बाएं चौथे स्थान पर है, सी एम के बाएं चौथे स्थान पर, तो एम यहीं आएगा इसके बाएं चौथे स्थान पर। देखो 1 2 3 4, तो यहाँ कौन आएगा, सी आ गया, बस इन दोनों की कंफर्म मिल गई तो बस पूरा हो गया। आगे क्या दे रखा है, और दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है, दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है। अब देखो इस लाइन को आप समझे, दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है, तो सी का भी एक मात्र यही पड़ोसी हो सकता है और एम का भी मात्र यही पड़ोसी हो सकता है, बस यही बोल रहा है। इस क्वेश्चन का और मतलब नहीं निकालें, इसका मात्र एक ही है कि दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है, तो एक ही तो होगा, इसका भी यहाँ बैठेगा वही पड़ोसी होगा, इसका भी यहाँ बैठेगा वही पड़ोसी है, बस यही बता रहा है। अब आगे देखो बी पंक्ति के ठीक मध्य है, तो ये बैठ गया भाई साहब, बी बैठ गया। अब यहाँ देखो एन एम के बिल्कुल बाएं हैं, एन एम के बिल्कुल बाएं, तो ये बैठ गया कौन, एन, और देखो यहां देख रखा है वी एक अन्य व्यक्ति है, तो वी को बिठा देंगे यहां। अब देख लो वी के संबंध में एन का स्थान, तो वी के संबंध में एन का स्थान यानी कि राइट कौन सा है, दूसरा, राइट कौन सा है, दूसरा। तो फर्स्ट दे रखा है बाएं से, दूसरा ये गलत हो गया, बिल्कुल बाएं गलत हो गया, थर्ड दे रखा है बिल्कुल दाएं, ये भी गलत हो गया। चलते हैं फोर्थ पे, देखो क्या दे रखा है, ये देखो दाएं से कौन सा, दूसरा, और यही अपना राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले से संबंधित है। देखो अपने को दे रखा है दर्जी, दर्जी क्या करता है, सिलाई मशीन। देखो दर्जी का उपकरण है क्या, सिलाई मशीन। तो किसान का क्या हो सकता है, देखो मैं फर्स्ट ऑप्शन देखा फसलें, ये क्या उसका औजार होता है क्या, नहीं। खेत, खेत औजार होता है क्या, ये भी नहीं। हल, अब देखो ऑप्शन को आप काटो तभी आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। मैं 100% बोल रहा हूं, आप 70% क्वेश्चनों को ऑप्शन से हल करोगे रीजनिंग के, और यही अपना राइट आंसर दे रखा है बीज। बीज क्या उसका औजार है क्या, तो ये भी कट गया। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। काफी इजी क्वेश्चन, देखो बी से गया सी, सी से ई, ई से एच। अब देखो बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, एच आता है ये सॉरी ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे। अब देख लो 1 बड़ा 2 बड़ा 3 बड़ा 4 बड़ा दूंगा, 8 4 12, 12 पे एल, एल वाला सही होगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और एक मात्र यही, बस ऑप्शन से करोगे तभी तो समझोगे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कथन निष्कर्ष का, आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो क्या दे रखा है कथन में, अपन को ये तो पढ़ना है नहीं, यहाँ से पढ़ेंगे। कथन में दे रखा है कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं, कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं, तो ये हो गई चमगादड़, चमगादड़ क्या है, कुछ बिल्लियां हैं, तो ये पार्ट ऐसे काट देते हैं। देखो
ये कुछ चमगादड़ क्या है, ये लिख देता हूँ मैं, कैट लिख देता हूँ। तो कुछ चमगादड़ बिल्लियाँ हैं। अब देखो सभी बिल्लियाँ डॉट हैं, तो सभी बिल्लियाँ ये डॉट हैं, तो ये अपन को यहाँ से इसको क्रॉस करके, क्योंकि सभी बिल्लियाँ हैं तो ये लिख देता हूँ मैं डॉट। अब देखो अब निष्कर्ष देखते हैं क्या दे रखा है, सभी चमगादड़ डॉट हैं, सभी चमगादड़ डॉट हैं। देखो ये चमगादड़, देखो ये इतना इतना पार्ट काट रहे हैं ना डॉट को, तो क्या सभी चमगादड़ डॉट हैं क्या? मुझे तो दिख नहीं रही, क्या पता आपको दिख जाए तो बता दो आंसर। तो ये क्या दिख रहा है, कुछ चमगादड़ डॉट हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो कुछ चमगादड़ डॉट हैं, कुछ चमगादड़ डॉट हैं, दिख रहा है ना, कुछ चमगादड़ डॉट हैं, तो ये वाला सही हो गया। अब इसको यादों की स्थिति ना समझ लें, यादों की स्थिति ना समझ लें। यादों की स्थिति कैसे होती कि या तो नहीं है और या है, जब ये इसको नहीं काटता, या फिर एक यानी कि एक ऑप्शन में पूरे को लेता, तब जाके तो होता। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, ये देखो केवल सेकंड अनुसरण करता है। काफी एजुकेशन है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से दे रखा है कथन निष्कर्ष का, अपन पढ़ते हैं यहां से। ये क्या दे रखा है, बारिश का पानी जल का शुद्धतम रूप है। आप देखो ये कथन दे रखा है ना, उसको 100% ट्रुथ माने, यानी कि 100% सत्य मान के तब जाके निष्कर्ष पे चले। अब देखो अपने को दे रखा है बारिश का पानी जल का शुद्धतम रूप है, तो बस ये शुद्धतम रूप है, चाहे वो रियल में खराब ही क्यों ना हो, ये बोल दिया तो वो 100% सत्य बात है। अब देखो ऑप्शन पे देखते हैं, बारिश के पानी में अशुद्धियां होती हैं, बारिश के पानी में अशुद्धियां होती हैं, कहीं अपने को बोला है क्या, ये तो बोला है कि शुद्धतम रूप है, तो अशुद्धियां कहां से मिलेंगी, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो सेकंड पे चलता हूं, बारिश के पानी में कम मात्रा में अशुद्धियां होंगी। अब देखो ये तो होंगी, संभावना जता रहा है, तो संभावना वाले तो सही होंगे। ये बोला है कि बारिश का पानी जल का शुद्धतम रूप है, लेकिन ये देखो बारिश का पानी कम मात्रा में अशुद्धियां होंगी, अब ये संभावना हो गई तो होंगी, कुछ कम मात्रा में होंगी, बाकी है शुद्धतम, तो सेकंड वाला अपना सही हो गया। बस काफी एजुकेशन, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो फिर से वो डायग्राम वाले मैं बता रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं का क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज करें तो मैक्सिमम आप इन्हीं को करें। तो इस बार आप ये टफ टफ ले लें, ये ऐसे क्वेश्चन है आप, यानी कि जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस सेट में वो लें और उनको हल करें अधिक से अधिक। देखो क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में दर्पण छवि से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है जब दर्पण को दाएं ओर रखा जाए। अब देखो इसमें साफ साफ बोल दिया दर्पण को क्या राइट में रखें, तो राइट में रखा हुआ है, तो फिर से बता देता हूं। देखो दर्पण के पास वाली आकृति हमेशा पास बनेगी, हमेशा पास बनेगी, तो देखो ये यहां से बन रहा है ना, तो ये दर्पण के यहां से लेके ऐसे करके ये नीचे बन जाएगी, ये एरो का निशान यहां बन जाएगा, सिंपली ये इधर ही बन जाएगा, इधर ऐसे बन जाएगा एरो का निशान बस। अब ये आकृति देख लो, ये आकृति फर्स्ट में मिल गई, ये तो सही हो गया। सेकंड में देख लो, सेकंड में किधर दे रखा है, ये ऊपर जा रहा है, जबकि आना कहाँ चाहिए था, ये ऐसे नीचे आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। अब थर्ड में चलते हैं, तो थर्ड में देखो ये एरो का निशान सही है, और ये मिलनी चाहिए थी इधर, इधर ही मिलनी चाहिए थी, और यहाँ क्या होना चाहिए था, ये एरो का निशान यहाँ होना चाहिए था। अब देखो यहाँ चलते हैं, ये देखो ये एरो का निशान यहाँ सही है, और ये इस वाला एरो का निशान कहाँ होना चाहिए था, यहाँ, तो आप ऑप्शन से होगा ही होगा, 100% होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। काफी एजुकेशन फ्रेंड, देखो क्या दे रखा है, 26 से बन रहे हैं 51, 51 से 176, फिर 801। अब देखो कैसे बनेगा, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो ये कितने ऐड हो रहे हैं, पहले तो 26 यहाँ लिख लेता हूँ, 26, 51, 176, 801। अब देखो इसमें कितने ऐड हो रहे हैं, इसमें कितने ऐड हो रहे हैं, 25 ऐड हो रहे हैं। फिर यहाँ देखो इसमें घटा लो बस सिंपल, 5, 7 में से 5 गए 2 और फिर 1। अब देखो कुछ दिखा क्या, यहाँ भी देख लो फिर दिख जाएगा, ये 11 में से 6 गए 5, इसके पास 9 बचे, फिर 2 और फिर 2 सॉरी 6, तो दिखा कुछ 25, 125, 625 दिखा, देख लो फिर से दिखा देता हूँ, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की घात कितनी हो गई, दिखा क्या 4, और अब कितनी आनी चाहिए 5 की घात 5, 5 की घात 5 यानी कि 625 को सिंपली अपन किससे गुना करेंगे 5 से, तो 5 की घात 5 हो गई, तो 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 6 30, 30 1 31, तो कितनी होगी 3125, इसमें ऐड कर देंगे सिंपली, तो 3125 और 801 यानी कि लास्ट 6 वाला, तो लास्ट 6 वाला एक ही ऑप्शन है, कौन सा ए, क्योंकि 5 और 6, 5 और 1 6 आएंगे, तो 6 वाला एक ही मात्र ए ऑप्शन में दे रखा है, और यही अपना राइट आंसर है। काफी एजुकेशन है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 35 बच्चों की कक्षा में आरव का रैंक शीर्ष से 6वें स्थान पर है, रानी आरव से 7 अंक नीचे है,
नीचे से रानी का रैंक क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो फ्रेंड्स, अपने को दे रखा है 35 लड़के, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो, तो आप जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, अपन ऐसे ही कर लेते हैं, चलो ऐसे ही रख लेते हैं। तो 35 बच्चे हैं, तो इधर इस साइड तो क्या होगा, नीचे जाता जाएगा और ये अपना ऊपर का टॉप रहेगा। अब देखो 35 बच्चे हैं, तो ये टोटल हो गए कितने, 35, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 35 बच्चे हो गए। अब देखो ये क्या दे रखा है, आरव का रैंक शीर्ष से 26 स्थान पर, तो शीर्ष से 26, तो ये 6ठे स्थान पर है कौन, आरव हो गया। ये कौन हो गया, आरव हो गया। अब देखो 6ठे स्थान पर है। अब देखो ये क्या दे रखा है, रानी आरव से 7 रैंक नीचे है, आरव से 7 रैंक नीचे है। तो 7 रैंक नीचे है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई ना। तो 7 रैंक नीचे है, तो कौन है ये, रानी। ये हो गई रानी, हो गई रानी। 7 रैंक नीचे है, तो देखो कितनी हो गई ये, 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 नंबर पे आ गई ना, या फिर डायरेक्ट इसमें 7 ऐड कर देते तो 13 नंबर पे आ गई। अब देखो पूछा क्या है, नीचे से रानी का रैंक क्या है, तो नीचे से पूछ रहा है रानी का, तो सिंपली अपन क्या करेंगे, 35 में से रानी कितने पे है, 13, इसको घटा देंगे। तो इसमें से घटाया, ये कितने 2, और यहाँ पे 3 में से गया तो 2। अब देखो यहाँ देखो घटाते टाइम एक सावधानी रखें, क्योंकि अपन रानी को घटा दिए, रानी खुद ही बैठी है 13 स्थान पे, तो फिर से अपन रानी को ऐड करेंगे, तो सिंपली 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ रानी की स्थान बताने, तो रानी आ गई, तो ये कितने पे है, 23 पे, और 23 अपना राइट आंसर दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो फिर से कोडिंग का आ गया है, इसको ये चेंज कर रहा है, फिर अपने को सिंपली इसका कोड बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो एल कितने पे आता है, 12 पे, और के 11 पे, तो कितने कम का हो रहा है, यानी कि 11 पे एक कम हो रहा है। तो एम आता है 13 पे, और फिर 12 पे एल आएगा, तो ये कट गया और ये कट गया। 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसमें जेड है, इसमें जेड है, इसमें थर्ड पे एस है और इसमें टी है। तो थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, ये एन है और ये ओ है। तो एन आता है 14 पे, ओ आता है 15 पे, सिंपली एक ऐड कर रहा है, तो 19 से 1 20, तो 20 पे कौन आएगा, टी, टी वाला सही। और ये यानी कि सॉरी इसमें भी हाँ, ये सेकंड वाले ही, तो सेकंड और थर्ड को ही तो मिलाया था, ये फोर्थ वाला तो यहाँ कट गया था। तो टी थर्ड में दे रखा है, जबकि सेकंड में नहीं दे रखा, तो ये कट गया और थर्ड वाला अपना राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। अब देखो ये दे रखा है जीपी को क्या बना रहा है, एनएच, उसी प्रकार समानुपात का चिन्ह दे रखा है, फिर टी ईटी को बता रहा है क्या, डॉट की जगह अपने को बताना है प्रश्न मार्क के। देखो जी आता है कितने पे, 7 पे, और एन आता है कितने पे, 14 पे। अब तो सिंपल साफ दिख रहा है, तो 7 दूनी 14, यानी कि 2 से गुना कर रहा है। ई आता है कितने पे, 5 पे, 5 को 2 से गुना करूंगा 10, तो 10 पे क्या आएगा, जे, तो जे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये ऑप्शन तो तुरंत कट गया। अब देखो उसी प्रकार दूसरे को मिलाते हैं, पी आता है कितने पे, 16 पे, 16 में भाग दिया 2 का, तो क्या आया 8, 8 बन गया ना। उसी प्रकार टी आता है कितने पे, 20 पे, इसमें 2 का भाग दूंगा तो कितने बने, 10, तो 10 फिर से क्या आ गया, जे, तो यहाँ भी जे है, ये दोनों में मिल गया, तो यही अपना राइट हो गया। सेकंड कट गया, थर्ड कट गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात करें जो पर्सन चिन्ह के स्थान पर आएगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सोचें। चलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है 37 5 27 142 27 88 87 18, फिर यहाँ पर्सन चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखो फ्रेंड्स ये क्या दे रखा है, 37। अब मैं इसको इसमें से घटा दूंगा, तो इसको इसमें से घटाया तो कितने बनेंगे, 10। अब मैं देखो 10 में 2 का भाग दूंगा तो 5 बन गए ना, 5 बन गए ना। अब देखो इसको भी चेक कर लें तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो 142 इसमें से घटा दूँ क्या, 88, तो 12 में से 8 गए तो 4, और 13 में से 8 गए तो 2, यही तो आएंगे ना, सॉरी 5 आएंगे ना। 13 में से 8 गए तो 5। अब देखो इसमें 2 का भाग दूंगा तो 27 दूनी 54, तो 27 बन रहे हैं ना, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। अब देखो कैसे बना, अपने को ये संख्या दे रखी है, तो लास्ट में अपने पास जो संख्या आई, लास्ट में अपने पास जो संख्या आई उसमें 2 का भाग दिए, तब ये संख्या आई ना, तभी तो संख्या आई। तो अब अपन उस संख्या को ज्ञात करने के लिए, यानी कि इसको 2 से गुना कर लेंगे, तो ये कितनी हो गई, 36, तो 36 को सिंपली इसमें से घटा देंगे तो ये संख्या मिल जाएगी ना। तो 87 में से 36 को घटाएंगे, 7 में से 6 गए तो 1, और 8 में से 3 गए तो 5, तो 51 अपना राइट आंसर जो पर्सन चिन्ह के स्थान पे आएगा। ये देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में, और यही अपना राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक कंसेप्ट और ऑप्शन से, जो ऑप्शन से समझा पाया हूँ वो ऑप्शन से बताया हूँ। ये रियल और ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट है, इनको आप अधिक से अधिक रिवाइज करें, बार बार ये वीडियो देखें ताकि आपकी स्पीड बन जाए, क्योंकि रीजनिंग में आप जितना कम समय बचा पाओगे उतना समय मैथ में लगा पाओगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आप सिलेक्शन के करीब जा पाओगे। सो फ्रेंड्स धन्यवाद, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा अपनी लाइव क्लास लाने के लिए इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।